में फरमाया उम्मे माबद लाओ बर्तन लेकर के आओ। उम्मे माबद का बयान है मैं घर में गई, अपने घर में जो मेरा सबसे बड़ा बर्तन था मैं लेकर के आई, मैंने नबी के हाथ में दे दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरा बर्तन भर गया, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। कहने लगी मैं दूसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। तीसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। चौथा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। अबू बकर कहने लगे, उम्मे माबद मुस्कुराती जा रही थी और मुस्कुरा के कहती जा रही थी अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता देना नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए, 3 मिनट और बोलूंगा, 5 से ऊपर नहीं बोलूंगा, इजाजत है? इसलिए कि आज के मजमे में यकीनन एक रूहानियत है। बेशक बोलने में जब अच्छा लग रहा तो शायद आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा। बेशक बेशक। क्योंकि सादात किराम के कदम यहाँ जलवाबार है, इतने उलमा तशरीफ रखते हैं, इसलिए रूहानियत है। तवज्जो फरमा। कहने लगी सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के दूध ही खत्म ना हुआ। जी आला हज़रत कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहती है जब दूध मैंने पी लिया, मेरे मेहमानों ने पी लिया, तो मेहमान इजाजत लेके मेरे घर से तशरीफ ले गए। अच्छा खुशी में इतनी खुश थी, नबी का चेहरा देख के इतनी खुश थी कि नाम पूछना भूल जी। जब ज्यादा खुश होता तो आदमी खाना पीना भूल जाता है, ज्यादा खुश होता तो जने क्या क्या भूल जाता है। बोलो है कि नहीं है जी? भूल गई। शाम को शोहर आया बकरियां लेकर, बकरियां चराने जाता था ना ये। अच्छा जहां बकरियां बंधती हैं आपने भी देखा होगा, वहां कैसी आती है आपको खूब मालूम होगा। जहां बकरी रहती है कितनी बदबू आती है आप खूब जानते हैं। उम्मे माबद कहती है शाम को मेरा शौहर आया तो आते ही कहने लगा ओ उम्मे माबद क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है? क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहने लगा आज से पहले आता था तो बदबू का ठिकाना ना था, आज आया हूँ तो खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह 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 यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त का तकादा है मेरे भाई, ये तकरीर समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी में खत्म करके बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, वरना अब तो एम्पलीफायर गर्म हुआ है। हाँ इतने में तो अब लगता है कि मैं शुरू हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी कामयाब, आपका जलसा भी कामयाब। कहने लगा आज से पहले बदबू का ठिकाना ना था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं। जगह वही है, पैलेस वही, मकाम वही, स्थान वही, फिर तूने अतर छड़का नहीं तो खुशबू आई कहां से? खुशबू आई कहां से? कहने लगी मैंने अपने शौहर से कहा क्या बताऊं, तू तो बकरियां लेके चला गया था, आज एक मेहमान आया है जो बड़ा ही सोना था, बड़ा ही लाजवाब था। उस मेहमान ने जब से मेरी इस मड़ैया के अंदर, मेरी झोपड़ी के अंदर कदम रखा है, बदबू खत्म हो गई है, खुशबू शुरू हो गई है। उसके कदम की बरकत है ये। मैंने शेर पढ़ा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहने लगा मेहमान के कदम रखने से घर खुशबूदार हो गया। हाँ सच कहती है, बिल्कुल सच। और कमाल की बात देख, वो जब था जब तो खुशबू थी, वो चला गया, खुशबू अब भी आ रही है। कहने लगा कौन था वो मेहमानों में माबद, मुझे तो बता।
कहने लगी हाय क्या करूं मैं खुशी में नाम पूछना ही भूल गई। हाय मैं नाम पूछना ही भूल गई मगर अपनी तरफ से ही नाम रख दिया इसने। कहने लगी जो भी था मगर मेरा दिल कहता है वो मुबारक था। जो भी था मुबारक था। अपनी तरफ से नाम रख के कहने लगी। तो उसने कहा जब वो मुबारक आया था तो तूने मुझे क्यों ना बुला लिया था, मैं भी मुखड़ा देख लेता, बरकतें हासिल कर लेता। उम्मे माबद बोली क्या बताऊं, जब मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। हाय 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 मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। कहने लगा मुबारक ऐसा था, कहने लगी बात अपनी करता है, अरे मैं खुद को भूल गई थी जब तक मुबारक रहा मेरी खुशी का हाल। कहने लगा आज के बाद बकरियां चराने जाएंगे, दूर दूर नहीं जाया करेंगे, करीब करीब चराया करेंगे। अगर फिर से मुबारक आ जाए तो हमें भी जियारत हो जाए। सुभान। घर के अंदर गया, सारे बर्तन को दूध से भरा पाया। कहने लगा बकरियां तो मैं ले गया था, इतना दूध कहां से आया। कहने लगा ये भी मुबारक की बरकत है। ये जो बीमार वाली छोड़ गया था ना इसी ने दिया है। कहने लगा सब मिलकर ना दे पाएंगे जितना बीमार ने दे दिया। कहने लगा कहने लगी बात तो यही है, अगर वो मुबारक मेरा इस बीमार पे हाथ रखा ना तो इसका हाल ये था कि इसका दूध खत्म नहीं हो रहा था, मेरा बर्तन खत्म हो गया। आखिरी बातें सुन ले। उम्मे माबद कहने लगी बड़ी बेकरार थी कि दोबारा उस मुबारक की जियारत हो जाती, दोबारा से फिर मुबारक से मुलाकात हो जाती। लेकिन वो तो हिजरत की रात इसकी किस्मत का सितारा जगमगाया था, मुलाकात ना हो पाई। एक दिन इसके घर का सामान खत्म हो गया खाने पीने का। इसका बयान है कि मैं मदीने के बाजार में कुछ किचन सामान खाने पीने का सामान लेने के लिए गई। हाथ में थैला है, बच्चा साथ में है, मदीने के बाजार में खाने पीने का सामान खरीद रही है। उसी बाजार में इत्तेफाक से हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आए? हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। जैसे ही हजरत अबू बकर आए ना, कहने लगी मैं तो खरीदने में थी, उसमें लगी थी, मेरे बच्चे की नजर पड़ गई। माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। हाय 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 माँ, अरे देखना ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। कहने लगी जैसी मेरी नजर पड़ी ना मुबारक के साथ वाला साथी मिल गया, मैं तो अपना खरीद नहीं भूल गई, थैला छोड़ा, अबू बकर के पास आके बोली ओ आने वाले दिल बड़ा बेकरार है, मेरे मुबारक का पता बता दे, एक बार फिर से जियारत करना चाहती हूँ। तभी तो किसी आशिक ने कहा है तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। किसी आशिक ने नबी का जलवा देखा, उठ के ऐलान किया रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। अबू बकर ने कहा चल तुझे मुबारक के कदमों में ना ले चलूं, चल तुझे मुबारक का पता ना बता दूं। कहने लगी मैंने सब कुछ अपना सौदा छोड़ा, अबू बकर के पीछे पीछे चल दी। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के खड़ा कर दिया, इशारा करके बोले वो दो बोले वो देख वो है तेरा मुबारक। कहने की जैसी नबी के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी ना मेरी आवाज बुलंद हो, खुशी में हो जाती है ना। अभी आपको मजा आया वाह एकदम कहते हो, आवाज बुलंद हो गई। हजरत अबू बकर ने फरमाया आवाज को धीमा कर ले, यहाँ ये वो बारगाह है, यहाँ आवाज से बोलना भी बेअदबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मैंने पूछा क्या बात, ये कोई राजा है, महाराजा है, बादशाह है कि इनके सामने कोई ऊंची आवाज से भी नहीं बोलता। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबद ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शाहों के शाह, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
कहने लगी जब नबी की चौखट पे पहुंची तो जाके एक ही जुमला बोली, आका जब मैंने आपका पता पाई लिया है तो या रसूल अल्लाह अब कलमा भी पढ़ा दे। कलमा पढ़ी, दाखिले इस्लाम। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए आपको। एक आखिरी बात और आखिरी पैगाम में ये देकर जाना चाहता हूँ। बहुत देर से आपने जलसे को सुन लिया, तकरीर को सुन लिया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। एक आखिरी पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। ये नबी की मोहब्बत मदरसों से है ना। इश्क कहते हैं महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम इश्क है। बेशक बेशक। महबूब के चाहे को पूरा कर देने का नाम इश्क है। महबूब जो चाहे वो कर गुजर, इसका नाम इश्क है। अल्लाह सलामत रखे। ये जो जुनैद मियां साहब ने मदरसे की इब्तदा की है, अभी मदरसे की सिर्फ जमीन खरीदी गई। सिर्फ जमीन खरीदना भी इस दौर में मुश्किल काम है, और फिर उसके बाद जो एक दुश्वारी है और मुश्किल काम है वो उस पर बिल्डिंग तामीर करना मुश्किल है। मदीना में जाके नबी ने सबसे पहले मस्जिद और मदरसा कायम किया। जो असहाब सुफ़ा है वो नबी का मदरसा। अल्लाह अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है ये कि ये जो इतना बड़ा काम किया है जुनैद मियां साहब ने, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिनको नवाजा भी गया इनाम से। मदरसे है यार, आप जानते हैं मेरे भाई, एक फैमिली नहीं चलती बिना पैसे के, तो इतने बड़े मदरसे कैसे चल जाएंगे बिना पैसे।